मंदोदरी का अंतिम उपदेश। एक पौराणिक हिंदी कथा। लंका की वह संध्या असामान्य रूप से शांत थी। स्वर्णिम महलों पर अब वैभव नहीं, केवल स्मृतियों की धूल जमी थी। रावण जा चुका था, अपने अहंकार के साथ, अपने अधूरे ज्ञान के साथ। सभा मंडप में लंका की स्त्रियां, मंत्री और प्रजाजन एकत्र थे। सबकी दृष्टि एक ही ओर थी, मंदोदरी की ओर। वह रानी जिसने वैभव देखा था, और वह स्त्री जिसने पतन सहा था। मंदोदरी धीरे से उठी। उनके मुख पर न क्रोध था, न शोक, केवल अनुभव की गंभीर शांति थी। उन्होंने कहा, मैं आज किसी रानी के रूप में नहीं, एक स्त्री के रूप में बोल रही हूँ। सभा और भी मौन हो गई। मैंने एक महान विद्वान को पति के रूप में पाया, पर मैंने उसे अहंकार में खोते भी देखा। यह मेरा सबसे बड़ा दुख नहीं। मेरा दुख यह है कि ज्ञान होते हुए भी विवेक ने उसका साथ छोड़ दिया। उन्होंने क्षण भर रुककर लंका की स्त्रियों की ओर देखा। स्त्री का धर्म केवल समर्पण नहीं, विवेक भी है। पति का साथ देना पुण्य है, पर अधर्म का साथ देना पाप। सभा में कुछ आंखें झुक गईं। मंदोदरी का स्वर और गहन हो गया। मैंने रावण से प्रेम किया, पर उसकी भूलों को कभी धर्म नहीं कहा। यदि उस दिन मैं भी मौन रहती, तो मैं भी उसके पतन की सहभागी होती। उन्होंने अब प्रजाजनों की ओर देखा। शक्ति से राज्य जीते जा सकते हैं, पर राज्य टिकते हैं केवल न्याय से। जहां अहंकार राज करता है, वहां विनाश अतिथि नहीं, स्वामी बन जाता है। अंत में मंदोदरी ने कहा, आज से लंका का भविष्य किसी एक के गर्व पर नहीं, सबके विवेक पर निर्भर होगा। यही मेरा अंतिम उपदेश है। सत्य से बड़ा कोई संबंध नहीं, और विवेक से बड़ा कोई आभूषण नहीं। कहकर मंदोदरी ने सिर झुका लिया। सभा देर तक मौन रही, क्योंकि कुछ वचन तालियों के नहीं, आत्मा के होते हैं। और उस दिन लंका ने पहली बार विजय नहीं, बुद्धि को अपनाया।